आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/4/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित पुस्तक में से उसका 20 अध्याय और 1 से लेके 26 वचन तक। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरानियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने मुझे यह अधिकार दिया है। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए प्रदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि वे उसका आदर करें। जब किसानों ने देखा तो आपस में विचार कर कहने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा न हो। उसने उनको और देखकर कहा, फिर यह लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे रहे और भेदिए भेजे कि धर्मियों का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उसे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो
जो केसर का है वह केसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। आमीन।